मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक से चतुर्थ सोपान व्याकरण भाग से पत्र लेखन इसके बारे में जानेंगे। पत्र लेखन में हम दो प्रकार की पत्र लेखन देख सकते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर कहा जाता है और अनौपचारिक पत्र से इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। और औपचारिक पत्र मतलब इसे हम औपचारिक पत्र को प्रधानाचार्य जी, ग्राहकों और वर्तकों के लिखा जाते हैं और अनौपचारिक पत्र को पिताजी, मित्रों और सगे संबंधियों को लिखा जाते हैं। औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर को हम प्रधानाचार्य जी और ग्राहकों को, वर्तकों को और शिकायत देते हुए लिखा जाते हैं और अनौपचारिक पत्र से हम मित्रों को और सगे संबंधियों को लिखा जाता है। और पत्र लिखते समय हमको कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। पहले पत्र लिखते समय हमारा लिखते समय पत्र लिखने का भाषा सरल होना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्लिष्ट शब्द मतलब मुश्किल शब्दों का, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसे संक्षिप्त में लिखना है, बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। पत्र लिखते समय इसे संक्षिप्त में 2-3 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए, बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना चाहिए। और पत्र लिखते समय बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह पत्र लिखने का समय इस नियमों को पालन करना चाहिए। आगे मैं आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र इन दोनों के बारे में जानकारी दूंगी। एक उदाहरण देते हुए जानकारी दूंगी। पहले औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर्स, इसके लिए एक उदाहरण देती हूँ। देखिए, आपको एग्जाम पर 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। पहले आर्थिक सहायता मांगते हुए, यह औपचारिक पत्र लेखन है। आर्थिक सहायता मांगते हुए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। क्या लिखना है? आवेदन पत्र। किसको लिखना है? प्राचार्य जी को आवेदन पत्र लिखना है। किसके लिए? आर्थिक सहायता यानी छात्रवृत्ति के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। और आर्थिक सहायता मांगते हुए प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। लिखने का तरीका इस प्रकार है। पहले आप राइट साइड में जो पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखना चाहिए। राइट साइड में इसका पता लिखना चाहिए। नंबर 125 स्टेशन रोड, किसी भी कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हो। स्टेशन रोड, बीजापुर। दिनांक भी लिखना चाहिए, इसके नीचे दिनांक लिखना चाहिए। एड्रेस और दिनांक भी लिखना चाहिए। दिनांक 12 जनवरी 2020। उसके नीचे आप टू एड्रेस लिखना चाहिए। टू एड्रेस यानी सेवा में टू एड्रेस लिखना चाहिए, जिसे आप पत्र लिख रहे हो। आप जिसे पत्र लिख रहे हैं इसका एड्रेस, पता लिखना चाहिए। सेवा में टू, किसको लिए पत्र लिख रहे हैं आप? प्राचार्य जी महाविद्यालय, प्राचार्य जी महाविद्यालय यानी सरकारी कॉलेज, प्राचार्य जी सरकारी कॉलेज बीजापुर। और उसके बाद में आपको विषय लिखना है, किस कारण आप पत्र लिख रहे हैं इसका बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। आर्थिक सहायता के लिए, किसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं? आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र। इस तरह विषय, सब्जेक्ट लिखना चाहिए। बाद में कुछ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। महोदय यानी माननीय, मान्य, इस तरह महोदय किसी कुछ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बाद में संक्षिप्त में 2-3 अनुच्छेदों में जो बात आप कहना चाहते हो उसको 2-3 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। मैं इस तरह लिखा है।
देखिए, सविनय निवेदन है कि आपसे सविनय निवेदन है कि मैं प्रथम पीयूसी कक्षा बी की विद्यार्थी हूँ। सविनय निवेदन है कि मैं प्रथम पीयूसी कक्षा बी की विद्यार्थी हूँ। 10वीं कक्षा में मैंने 95% अंक पाए हैं। मेरे घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है। मेरे घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में सामान्य नौकर है। जो भी आप लिख सकते हो, इसके कोई कारण देते हुए संक्षिप्त में लिख सकते हो। वे पूरी फीस देकर पढ़ा नहीं सकते। इस वर्ष आगे की पढ़ाई के लिए आपसे छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मंजूर हो जाएगी तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और इसके बाद में आपको धन्यवाद लिखना चाहिए, धन्यवाद। और अंत में आपका आज्ञाकारी छात्र नाम लिखना चाहिए, विजय। इस तरह आर्थिक सहायता मांगते हुए प्राचार्य को पत्र लिखने का तरीका है। इस तरह लिखना चाहिए। आपको 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं। और आगे हम दूसरा अनौपचारिक पत्र के बारे में देखेंगे। अनौपचारिक पत्र किस तरह लिखा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। एक उदाहरण देती हूँ। परीक्षा में प्रथम श्रेणी में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। एक अनौपचारिक पत्र लेखन है। परीक्षा में प्रथम श्रेणी में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। कंग्रेचुलेशन बताते हुए पत्र लिखना है। ये भी 5 अंक के लिए पूछेंगे। इसका तरीका इस प्रकार है। पहले आपका पता लिखना है। जो पत्र लिख रहे हैं इसका पता लिखना है। मेन रोड, जो पत्र लिख रहे हैं इसका पता यहाँ लिखना चाहिए। अंत में दिनांक लिखना चाहिए। बाद में जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखना चाहिए। जिसे पता अंत में लिखना चाहिए। बाद में आपको पहले जो पत्र लिख रहे हैं इसका पता लिखना है। बाद में
प्रिय परीक्षा में प्रथम श्रेणी में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर किसको पत्र लिख रहे हैं आप? छोटे भाई को। प्रिया छोटे भाई का नाम लिखना है। प्रिया छोटे भाई रमेश, प्रिय रमेश शुभाशीर्वाद, शुभाशीर्वाद। बाद में आपको संक्षिप्त में लिखना है, इसको बधाई देते हुए संक्षिप्त में लिखना है, 2-3 अनुच्छेदों में लिखना है। कल पिताजी के पत्र में ज्ञान हुआ कि तुम 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए हो। कल पिताजी के पत्र में ज्ञान हुआ कि पता चला कि तुम 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए हो और तुम्हें स्वर्ण पदक मिलने वाला है। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हें इस सफलता के लिए मेरी हार्दिक बधाई। मंगल कामनाओं के साथ तुम्हारा अग्रज महेश। और बाद में पता सेवा में जिसे आप पत्र भेज रहे हैं इसका पता लिखना है। रमेश स्टेशन रोड बीजापुर और एड्रेस लिखना है। देखिए परीक्षा में प्रथम श्रेणी में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र, यह एक अनौपचारिक पत्र लेखन है। इसका तरीका इस प्रकार है, पहले आपको एड्रेस लिखना है, जो पत्र लिख रहे हैं इसका एड्रेस लिखना है। 267/2 एड्रेस पता मेन रोड मैसूर, दिनांक 10 जनवरी 2020। और बाद में किसको पत्र लिख रहे हैं आप? छोटे भाई का नाम प्रिय रमेश यानी सुरेश, विजय, राहुल। और बाद में प्रिय रमेश शुभाशीर्वाद। और बाद में कल पिताजी के पत्र में ज्ञान हुआ कि तुम 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए हो और
तुम्हें स्वर्ण पदक मिलने वाला है और मुझे यह बात जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हें इस सफलता के लिए बधाई, हार्दिक बधाई। और बधाई देना, मेरी हार्दिक बधाई। मंगल कामनाओं के साथ तुम्हारा अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अग्रज और बड़ा भाई भी लिख सकते हैं आप। तुम्हारा अग्रज, बड़े भाई को एक शब्द के लिए पूछे जाएंगे, बड़े भाई को अग्रज कहते हैं और छोटे भाई को अनुज। तुम्हारा अग्रज महेश। और बाद में एड्रेस लिखना है, जिसे आप पत्र भेज रहे हैं इसका एड्रेस, सेवा में टू एड्रेस रमेश, स्टेशन रोड, बीजापुर। इस तरह अनौपचारिक पत्र लिखने का नमूना है।